तो टेस्ट पेपर 12 के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड अ गैप पॉलीगन। पॉलीगन, पॉलीगन मींस जो 3 या मोर साइड से 3 आर मोर साइड्स से जो कवर्ड फिगर होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। माने 3 साइड से कवर होगी तो उसको ट्रायंगल बोलेंगे, 4 साइड से कवर होगी तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, 5 साइड से कवर होगी तो उसको पेंटागन बोलेंगे, 6 साइड से कवर होगी इसको हेक्सागन बोलेंगे। लेकिन उसमें उन पॉलीगन में वो सभी ऑल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, डेकागन, दीज आर पॉलीगन्स। लेकिन वो किस तरह का पॉलीगन है? अब पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, अगर पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल हैं एंड ऑल एंगल्स इक्वल, और सभी एंगल्स, सभी साइड्स और सभी एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। तो यहां पर रेगुलर फिल किया जाएगा, रेगुलर पॉलीगन। तो क्या फिल किया गया? रेगुलर। यहां पर रेगुलर फिल किया गया, तो रेगुलर पॉलीगन उसको कहते हैं। सेकेंड पार्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, फार्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो क्या फिल किया गया यहां पर? 4 इंटू साइड। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को B से, तो L इंटू B। फोर्थ पार्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, या साइड इंटू साइड बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ये फिल किया गया है। इसमें आपका ये फिल किया गया लेंथ और यहां पर ब्रेथ, और यहां पर हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया साइड स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर देन इट्स एरिया इज। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। लेंथ गिवन है, लेंथ इक्वल टू है 5 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू है 4 मीटर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया पूछ रहा है ना, देन इट्स एरिया इज। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा, लेंथ हो गई 5 और इंटू ब्रेथ हो गई 4। तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 5 4 जा 20। अब इसमें यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी तो मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया, आपने फिल कर दिया। If the length of a rectangle is 5 meter and its breadth is 4 meter, then its area is 20 meter square. क्या फिल किया गया? 20 मीटर स्क्वायर। अब देखिए फिलअप्स में फर्स्ट हो गया अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। सेकेंड है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। थर्ड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। फोर्थ है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। फिफ्थ है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर देन इट्स एरिया इज लेंथ ऑफ ब्रेथ का मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 मैच द फॉलोइंग। मैचिंग करना है इसकी। ए पार्ट में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, इधर फार्मूले लिखे हुए हैं और इधर जो है नेम दिए हुए हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? इसमें कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड।
एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका फार्मूला नया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? रेडियस बेस्ड होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर मीन्स हो गया रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू रेडियस, रेडियस का स्क्वायर होता है। रेडियस माने 2 टाइम्स लिखा जाता है, तो पाई इंटू आर। तो रेडियस, अगर रेडियस की जो वैल्यू है उसको 2 टाइम्स लिखी जाएगी। अगर सपोज करिए रेडियस यहाँ 7 है तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा उसको, पाई आर स्क्वायर। तो अब यहां पर मैचिंग करते जाए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कहां पर है देख लें, 3rd नंबर पे है। ये मैचिंग हो जाएगी इसकी 3rd नंबर से। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कहां पर है? 4th है, तो ये 4th वाली मैचिंग हो जाएगी। सी है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कहां पर है? ये 5th वाला पार्ट है, तो इसकी मैचिंग हो गई 5th से। माने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड, ये हो गया। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये आपके हो गए। आपने मैच कर लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, एंड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो टेस्ट पेपर 12 कंप्लीट हो चुका है, मींस चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे।